नमस्कार, मैं हूं राशिद। दिल्ली से हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसे देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। एक युवक के पेट से डॉक्टर्स ने सोने के 12 बिस्किट निकाले हैं। युवक दिल्ली का ही रहने वाला है और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचा था। पुलिस और कस्टम्स विभाग अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। दरअसल युवक कुछ रोज पहले ही सिंगापुर से दिल्ली आया था। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। अस्पताल के डॉक्टर हैरान रह गए। ये तो हमारा बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था ना। वो हमें कुछ और सोच रहे थे, मेटालिक फॉरेन बॉडी, बट ये तो गोल्ड बिस्किट्स निकला है। पुलिस वाले परेशान हो गए। पेट दर्द के ऑपरेशन ने सबको हैरान कर दिया। पेट से निकला 400 ग्राम सोना। ऑपरेशन में निकले 12 सोने के बिस्किट। 12 बिस्किट, ईच बिस्किट इज 33 ग्राम्स, ट्रॉय आउंस। आदमी का पेट या सोने की खान। दिल्ली में हर डॉक्टर हैरान है। पुलिस की नींद उड़ी हुई है क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ था। वो हो गया। जी हां, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एक युवक का ऑपरेशन किया तो उसके पेट से डॉक्टरों ने सोने के 12 बिस्किट निकाले और इन बिस्किट को देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। दरअसल युवक 7 अप्रैल को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में डॉक्टर के पास आया था मेरे पास 7 तारीख को अप्रैल। कैजुअलिटी में पेन इन द स्टमक, 3 दिन से वॉमिटिंग, 4 दिन से हवा पास होना बंद हो गया और पेशेंट इज ऑल्सो डायबिटिक, उसकी वजह से वो सेप्टिसीमिया में चला गया। शुरुआत में डॉक्टरों को जांच में पता चला कि पेशेंट के पेट में कोई धातु है, लेकिन वो क्या है इसकी जानकारी नहीं थी। और फिर जब बिना वक्त जाया किए ऑपरेशन किया गया तो पेट में सोना होने का पता चला। 12 बिस्किट, ईच बिस्किट इज 33 ग्राम्स, ट्रॉय आउंस कहते हैं उसको। 33 ग्राम्स इज 1 ट्रॉय आउंस, TROY आउंस। डॉक्टरों की माने तो पेशेंट की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अगर और 2 दिन पेट के अंदर गोल्ड रहता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। सर्जरी के बाद अस्पताल की ओर से पुलिस को खबर दे दी गई। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। मामले की जानकारी कस्टम विभाग को भी दी गई है। आफ्टर द ऑपरेशन हमने जरूर उनसे पूछा था, तब तक पुलिस वाले भी आ गए थे उनको मिलने। उन्होंने पुलिस वालों को स्टेटमेंट दिया कि बट वो हमें पता नहीं है। हमने ज्यादा उस इंटरोगेशन में ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही ये चौंकाने वाली खबर है जब एक शख्स के पेट से 12 सोने के बिस्किट निकले। मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा मेरे साथ लाइव मौजूद है। रजनीश शर्मा, अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? इस सोने के सोर्स का कुछ पता चला क्या? देखिए राशिद, पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो पूरा मामला था, जो गंगाराम हॉस्पिटल से जो 12 बिस्किट्स जो उनको दिए गए थे और इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी, उन्होंने ये पूरा मामला कस्टम विभाग को सौंप दिया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच है वो कस्टम विभाग कर रहा है कि ये सोने के बिस्किट आखिर कैसे, वो जो बुजुर्ग है जिसकी उम्र करीब 68 से 69 साल बताई जा रही है, 68 या 69 ईयर्स का है, उसके पास उसके पेट में कैसे आए? क्योंकि जाहिर तौर पर जब वो बुजुर्ग गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचा था तो उसने कहा था कि मेरे पेट में दर्द है। उसे तुरंत एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक 1989 से ये बुजुर्ग लगातार गंगाराम हॉस्पिटल आ रहा है और अपना इलाज करवा रहा है। ये पहली बार हुआ था कि जब वो 7 अप्रैल को आया था, पेट में दर्द की शिकायत को लेकर आया था और 9 अप्रैल को जब उसका ऑपरेशन किया गया। राशिद, इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि पहले डॉक्टर ने जब इसका एक्सरे किया था तो उस एक्सरे में मेटल जैसी चीज दिखाई दी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने सोचा शायद कोई मेटल की चीज गलती से खा ली गई होगी। लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में से ले जाया गया तो डॉक्टर ने सोचा कि एक बार और देखा जाए कि ये मेटल की वजह से चीज है क्या। फिर उसके बाद मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट किया गया, जिस तरीके से अमूमन सुरक्षा जांच की जाती है, उसी मेटल डिटेक्टर से बुजुर्ग के पेट की जांच की गई तो दिखाई दिया कि एक खास हिस्से में कुछ मेटल्स की काफी ज्यादा टुकड़े पड़े हुए। जिसके बाद जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक एक करके 12 बिस्किट्स जो है उनके पेट से निकाले गए और राशिद, हर बिस्किट के जो वजन है वो 33 ग्राम है। जी रजनीश, मुझे ये बताइए इस शख्स की पहचान क्या है? और चूंकि आपने ये बताया कि 9 अप्रैल के आसपास इसका ऑपरेशन हुआ है, 9 दिन गुजर चुके हैं, क्या ये शख्स खुद कुछ बोल पाने की हालत में है?
कुछ इसने बताया हो कि ये सोना किसका है, किस तरह इसने पेट में निगल लिया या पेट में किस तरह से आया, इसने कुछ बताया अभी तक पुलिस से? देखिए राशिद, जब 7 अप्रैल को वो जो शख्स गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचा था और 9 अप्रैल को जब ऑपरेशन किया गया था, तो जब वो सोने के बिस्किट निकाले गए थे तो पुलिस को जानकारी दी गई थी। राजेंद्र नगर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस जो बुजुर्ग से पूछा कि ये बिस्किट कहां से आए, तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि मुझे नहीं पता ये बिस्किट कहां से आए थे। जिसके बाद पुलिस ने वो बिस्किट कस्टम विभाग को सौंप दिया और कस्टम विभाग को इस पूरे मामले की जांच इस समय कर रही है। साथ ही राशिद, इस अगर बुजुर्ग की पहचान की बात की जाए तो जो अस्पताल प्रशासन है वो इस बुजुर्ग की जो पहचान है वो बताने से बच रहा है। उनका ये कहना है ये पूरा मामला अब इन्वेस्टिगेशन का है, जांच का विषय है, तो हम ये आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे, आप लोग पुलिस से या कस्टम विभाग से बात कर ले। लेकिन इतना जरूर पता लग पाया कि जब इसके पेट में दर्द हुआ था तो ये सिंगापुर से आया था और इस बुजुर्ग की चांदनी चौक में अपना बिजनेस है, अपनी शॉप है और ये कारोबारी है। सिर्फ इतना ही हमारे सूत्रों के हवाले से पता लग पाया है जो गंगाराम हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। उनका यही कहना कि 89 से आ रहा था इलाज करवाने के लिए और ये सिंगापुर से आया था। सिंगापुर से आने के बाद ही इसकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद ये गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचा। और इस शख्स की एक बार फिर बता दूं, चांदनी चौक में बड़ा बिजनेस है और ये बड़ा कारोबारी है। जी रजनीश, मुझे साथ ही ये भी बताइएगा कि अभी ये शख्स है कहां पर, क्या गंगाराम हॉस्पिटल में ही है या फिर पुलिस कस्टडी में है? देखिए राशिद, 9 अप्रैल को ऑपरेशन के बाद इसको जो है वार्ड में शिफ्ट किया। 15 अप्रैल को करीब 1 हफ्ते के बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद से लेकर अब तक इस शख्स के बारे में पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये बुजुर्ग जो है वो है कहां पे। लेकिन कस्टम विभाग अपनी जांच कर रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं आलोक कुमार, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं इस पूरे मामले के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस पूरे मामले में क्या चीज निकली और कैसे। चलिए रजनीश शर्मा, आप रहिए मेरे साथ में, आपके पास दोबारा लौट करके मैं आता हूं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि आखिरकार ये शख्स है कौन, इस शख्स की आइडेंटिटी छिपाई क्यों जा रही है, कस्टम्स डिपार्टमेंट सामने क्यों नहीं आ रहा, दिल्ली पुलिस सामने आकर के आखिरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है? 9 दिन हो चले इस ऑपरेशन के, क्या बड़ा किस स्मगलिंग का तार जुड़ा हुआ है? अगर ये तार जुड़ा हुआ है तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये शख्स सिंगापुर अब से कुछ दिन पहले गया था, सिंगापुर गया था, सिंगापुर में इसकी मुलाकात किस किस से हुई थी, सिंगापुर से वापस आया किसके साथ वापस आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्रोत, असल में इस सोने का असल स्रोत कहां पर है, इस सोने को कहां पर जाना था, क्या ये शख्स जो है 68-69 साल का ये जो बुजुर्ग है महज एक कैरियर का काम कर रहा था, अगर कर रहा था तो कब से कर रहा था? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है और जैसे ही पर्दा उठेगा ऐसी बात कही जा रही है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। गंगाराम अस्पताल के सर्जरी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रामचंद्रन भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि किसी शख्स के पेट से सोने के बिस्किट कैसे निकल सकते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा सोने के बिस्किट निकलने की वजह से हुआ है। हालांकि डॉक्टरों को बुजुर्ग ने पेट में सोना होने की कोई जानकारी नहीं दी थी। डॉक्टरों की माने तो पेशेंट ने पहले खुद ही दवाई लेकर बिस्किट को पेट से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ और दिक्कत ज्यादा बढ़ने की वजह से शख्स ने डॉक्टर से संपर्क किया। उसने बल्कि यहाँ आने के इंडिया आने के बाद 3-4 दिन ट्राई किया उसने, पानी पीना, लैक्सेटिव लेना, और कुछ काम नहीं किया। तब जब प्रॉब्लम ज्यादा हो गई तब मेरे पास आया वो, और हमने तो वी टुक हिम इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल ऑपरेशन के लिए। इंडियन न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा मेरे साथ में लाइव मौजूद है। रजनीश शर्मा, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं जो अनसुलझे हैं और ये गुत्थियां जितनी भी ज्यादा अगर सुलझाने की कोशिश की जाती है वहीं उलझती चली जाती है। सवाल बहुत बड़ा ही है, ये शख्स सिंगापुर जब गया तो कब गया, सिंगापुर गया तो कितने दिन रहा, सिंगापुर से लौट करके आया तो कब लौट करके आया, इसके साथ में और कौन कौन सा शख्स है? इन सवालों के जवाब पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को कब मिलेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9 दिनों में दिल्ली पुलिस किसी भी सवाल का जवाब देने से बच क्यों रही है? देखिए राशिद, जिस तरीके से मेरी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई थी और डॉक्टर से, जो गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने तो ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस को, जो राजेंद्र नगर पुलिस है, उसको सौंप दिया था। और दिल्ली पुलिस के जो राजेंद्र नगर पुलिस में जो पुलिस स्टेशन में गया वहां पर मेरी बात हुई, जिले के डीसीपी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा मामला कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है क्योंकि ये कस्टम विभाग का मामला है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस इस समय की अगर बात की जाए, मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई मामला दर्ज किया, किसी स्मगलिंग का कोई मामला दर्ज किया
या ये सोने की तस्करी का कोई मामला दर्ज किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ पे कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, यह पूरा मामला कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने यह जो पूरी गेंद है इस पूरे मामले की कस्टम विभाग के पाले में डाल दी है और कस्टम विभाग अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा था कि यह बुजुर्ग सिंगापुर कब गया था, कितने दिन ठहरा, किस किस लोग से मिला और ये आखिर कैसे इमिग्रेशन से होता हुआ और एयरपोर्ट से होता हुआ और ये एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। आखिर जांच में चूक कहां पे हुई और ये शख्स आखिर कैसे ये सोना लेके आ गया और ये सोना आखिर है किसका, क्या ये स्मगलिंग का सोना है या इस सोने का जो असली वारिस है वो कोई और है। फिलहाल ये सब कुछ मामला इन्वेस्टिगेशन का, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं बोल रही। रजनीश शर्मा की एक और रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। आपकी रजनीश एक और रिपोर्ट है 70 और 80 के दशक में, या यूं कहें कि 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में सोने का स्मगलिंग और ये जो तार जुड़े हुए पाए जाते थे, कई बार दिल्ली से, मुंबई से, इस तरह के महानगरों से जुड़े हुए पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद कई बार कहा यह गया कि कानून और भी ज्यादा मजबूत हो गया है और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चली हैं, इसीलिए स्मगलिंग पर काबू पा लिया गया। लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या ये सोना स्मगलिंग का है? अगर ये सोना स्मगलिंग का है तो ये तार कितना ज्यादा फैला हुआ है और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में रजनीश शर्मा की, देखिए आप। गंगाराम अस्पताल के सर्जरी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रामचंद्रन भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि किसी शख्स के पेट से सोने के बिस्किट कैसे निकल सकते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा सोने के बिस्किट निकलने की वजह से हुआ है। हालांकि डॉक्टरों को बुजुर्ग ने पेट में सोना होने की कोई जानकारी नहीं दी थी। डॉक्टरों की माने तो पेशेंट ने पहले खुद ही दवाई लेकर बिस्किट को पेट से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ और दिक्कत ज्यादा बढ़ने की वजह से शख्स ने डॉक्टर से संपर्क किया। उसने बल्कि यहाँ आने के इंडिया आने के बाद 3-4 दिन ट्राई किया उसने, पानी पीना, लैक्सेटिव लेना, पर कुछ काम नहीं किया। तब जब प्रॉब्लम ज्यादा हो गई तब मेरे पास आया वो, और हमने तो वी टुक हिम इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल ऑपरेशन के लिए। दैट इज द ओनली वे टू सेव हिज लाइफ। अभी तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि बुजुर्ग कुछ रोज पहले सिंगापुर से दिल्ली आया था। माना जा रहा है कि पेट में मिले सोने के बिस्किट तस्करी के जरिए लाए गए थे। डॉक्टरों की माने तो बुजुर्ग के पहले भी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, ये मेरा पुराना मरीज है सिंस 89, इसका 3 ऑपरेशन मैंने और किया हुआ है। इसके लिए नहीं, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, हर्निया, ये 3 ऑपरेशन करने की वजह से अंतड़ियां चिपक जाती है अंदर, अंतड़ी 3 ऑपरेशन। ये चौथा ऑपरेशन में अंतड़ी चिपकने की वजह से वो जो किंक होती है ना, वो किंक होने से इंटेस्टाइन के थ्रू गोल्ड बिस्किट पास नहीं हो पाता। डॉक्टरों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के तार तस्करी से जुड़े हैं। हालांकि मामले की जांच कस्टम विभाग भी कर रहा है और बुजुर्ग से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है या नहीं। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा मेरे साथ में बने हुए थे। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। बस थोड़ा सा इंतजार के बाद लौट करके आएंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली का दारूबाज डॉक्टर।